हेलो फ्रेंड्स, मेरे फीड में एक विराट भैया करके आया था वीडियो। तो उन्होंने एक उनका जो वीडियो था उन्होंने बोला कि आप वीडियो मतलब आप सब कैमरा उठाओ, कैमरा ऑन करो, मोबाइल उठाओ एंड ना इधर देखो ना उधर देखो, आंखें बंद करो और बस कैमरा के सामने जो मन में आया बोल दो। स्टार्ट तो करो, ब्लॉगिंग स्टार्ट तो करो अपनी वीडियोस को। तो मुझे ये बात उनकी अच्छी लगी। अभी तक कुछ कर तो पा ही नहीं हूँ मैं अपनी लाइफ में, कभी कुछ नहीं कर पाई। कोशिश बहुत बार मैंने किया और हमेशा हार हार मतलब फेलियर ही हुई हूँ हमेशा लाइफ में। कभी आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, और मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ बट ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूं अच्छा। मतलब मेरा नाम हर्षिता है एंड मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और मैं भी बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ। ठीक है, मैंने यूपी बोर्ड से स्टडी की है अपनी और अभी भी कर रही हूँ। हालांकि स्टडी कर भी रही हूँ, की भी है मैंने, नॉलेज थोड़ा है बट कुछ पता नहीं है क्योंकि मैंने स्टडी भी प्राइवेट ही हमेशा किया है, ऐसे कॉलेज वगैरह जाके या तो फिर मतलब स्कूल रेगुलरली करके वैसे मैं कर नहीं पाई हूँ। तो इसलिए, और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं अभी तक कुछ इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि फैमिली का जो कंडीशन है ना बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा। मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती बट मैं ऐसे कैमरा के सामने आज सब कुछ बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। फैमिली कंडीशन बहुत बेकार है, टॉक्सिक फैमिली है और मतलब अजीब है, बहुत अजीब है। मैं सब कुछ सच सच बोलना चाहूंगी। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ मैं यहाँ पे। एक बार हुआ था अभी 1 मंथ पहले की बात है, मैं यहाँ से भाग गई थी अपने घर से। सीरियसली मैं भाग के तक चली गई थी, सिर्फ फ्रीडम, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, खुद को जीने के लिए, कि मुझे खुद की लाइफ में जीना था। मैं भाग के तक गई बट हालांकि मैं वापस आ गई, मुझे ले आया गया। मैं अपनी फ्रेंड पे ट्रस्ट की, वो मुझे, मैंने उसको कॉल किया, मैसेज किया और वो मेरी फैमिली को बता दी कि बस 2-4 दिन में मैं घर में वापस आ गई। मेरी फ्रेंड मुझे वापस ले आई। देन कभी मुझे कुछ करने दिया भी नहीं गया। मैंने जॉब करने की कोशिश की तो मेरी मम्मी ने मुझे जॉब नहीं करने दी। फ्रीडम है नहीं मेरे घर में, मतलब एक अजीब सी बंधन हो, पिंजड़ा हो, घर घर जैसा नहीं लगता है यहाँ पे। घर बंधन लगता है, पिंजरा लगता है। बचपन से मतलब बचपना तो मैंने जिया ही नहीं। बचपना कहते किसको है, ये तो एक सपना ही है कि हाँ अच्छी फैमिली, अच्छी बचपना और अच्छी लैंग्वेज फैमिली की, कि हाँ मम्मी पापा प्यार से बात कर रहे हैं, वो लोग प्यार से कर रहे हैं ट्रीटमेंट अपने बच्चे को। ये सब कुछ नहीं जानते हैं फिलहाल तो। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, हो सकता है लोग इंटरेस्ट ले मेरी बात सुनने में, नहीं ले, और इंटरेस्ट लेंगे भी तो वो लोग मुझे गाली देके चले जाएंगे कि अपनी फैमिली के बारे में ऐसी बुराई कर रही है। बट यार सीरियसली यहाँ यहाँ किसी की लाइफ डिस्पॉइल हो चुकी है। मुझे लगता है मेरी करियर एकदम खत्म है। 20 ईयर्स की मैं होने को आ रही थी, 20 ईयर्स की मैं हो गई और मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई। मैंने कोशिश, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, अभी भी हैं, और मैं कोशिश करना भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, मैं कुछ तो करूं। मैं किसी अच्छे मुकाम पे जाऊं, मैं कुछ करूं, खुद का बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ कि मैं पैसे कलेक्ट कर सकूं, या तो फिर मैं जो बिजनेस करना चाहती हूँ, नहीं ये नहीं करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसे नहीं होता है ना। पता है बच्चे, ज्यादातर बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं, इसीलिए कुछ नहीं कर पाते। अपनी ख्वाहिशों को कोई कितना, और मेरी क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं अपनी सीरियसली मैं बताना चाहूंगी, मैं लड़ नहीं पा रही। मैं खुद के लिए नहीं लड़ पा रही, मैं अपनी फैमिली में खुद के लिए कुछ नहीं आवाज उठा पा रही कि मुझे ये करना है, मुझे प्लीज फ्रीडम दो, आई वॉन्ट सम फ्रीडम। क्योंकि मैं फ्रीडम मांगने जाती हूँ ना तो लोग मुझे, मम्मी पापा तो गाली देते ही देते हैं। मम्मी तो फिलहाल बहुत ज्यादा, घर में तो गाली मुझे मिलती ही मिलती है कि लड़कियों की इनको फ्रीडम चाहिए, भाई लड़की होके चाहिए है। बट वैसे समाज से भी मुझे गाली मिलती है कि भाई क्यों, एक तो मोहल्ले में रहती हूँ मैं, मोहल्ले वालों की सोच ऐसी है, मैं नहीं बता सकती, एकदम घटिया, एकदम लोअर। यहाँ पे मैं अगर कहीं जाऊं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम, या मेरे घर के फैसले, मेरे घर के जो जितने फैसले वो लोग मोहल्ले वाले लेंगे भाई। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, उनके कहने पे मेरी फैमिली चलेगी, मेरी मम्मी चलेंगी कि हाँ
ये कह रही है अगर लड़की को ये करना है, शादी करवा देना है तो वो करवाएंगे। हाँ, वो लोग पैदा उनसे पूछ, मैं ये पूछना चाहूंगी यार, ऐसी टॉक्सिक और ऐसी ऐसी फैमिली से मैं यही कहना चाहूंगी, यही पूछना चाहूंगी कि क्या पूछ के हम लोगों से पैदा किया था आपने? पैदा करते वक्त तो आपने नहीं सोचा था, नहीं पूछा था। जब नहीं आता बच्चों को पालना का, नहीं आता बच्चों को ट्रीट करना अच्छे से, तो आप मत करो ना पैदा, मत करो। ये 9 महीने पेट में रख करके आप जो एहसान जता रहे हो कि हाँ मैं खिलाती हूँ, मैं खिला रही हूँ, रोज तुम्हारा खर्च उठा रहे हैं, खिला रहे हैं, 2 वक्त के खाने को लेके कौन इतना सुनाता है? मैं जानती हूँ इतना कुछ आपने किया है, बट यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की जिंदगी खा जाओगे। इट्स नॉट गुड। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है। अपनी मर्जी की मैंने अब तक पढ़ाई तक नहीं की, अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, मेरे फ्रेंड के साथ मैं नहीं जा सकती, मैं बात नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, मैं अपनी जिंदगी से नहीं जी सकती, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकती। ये ना करो, वो मत करो, मामी आके फैसला लेंगी, मामा आके फैसला लेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे कि ये करो वो करो, रिश्तेदार मेरे गार्जियन बनेंगे मेरे। जैसे क्या हो गया है? पेरेंट्स को इतना क्यों नहीं समझ में आता कि बच्चों की लाइफ है उनकी, उन्हें भी जीने का हक है। नहीं दे सकते आप हक तो जहर दे दो, आप मार दो प्लीज। ऐसी ऐसी लाइफ से बेहतर है कि आप मार दो। एक बार मैं बहुत ज्यादा हिम्मत करके यहाँ से निकल ही गई थी। खैर, मेरी अपनी फ्रेंड ने, क्या मैं बोलूं, बट ऐसी जगह पे रहना ना बहुत मुश्किल है। बड़े दुख के साथ रहना पड़ता है, हंसना पड़ता है, वरना लाइफ बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पे बचपन से मैंने टॉक्सिक इतनी फैमिली की, बस लड़ाई झगड़ा मार पीट और गाली। वो जो मेरी फैमिली, ऐसा नहीं कि पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं पढ़े, बट मेरी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है, ठीक है। बट होता है ना कि पढ़े लिखे वाला कोई दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो होता है ना कि हाँ मतलब आप पढ़ लिख करके थोड़ा सा नॉलेज है आपको, आपको बच्चों को ट्रीट, वो बच्चे टूट जाते हैं एकदम से। सीरियसली मैं अभी बहुत बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने ऊपर बीती हुई हर चीज मुझे पता है। इस चीज से मैं इतना सीख चुकी हूँ कि वो बच्चे टूट जाते हैं जिसकी फैमिली उनके साथ नहीं रहती, जिनकी फैमिली उसके साथ खड़ी नहीं होती। अरे अपनी ही फैमिली अगर आपने बच्चों को डेली 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 टॉर्चर करेगी, डेली डिस्पॉइल करेगी, डेली डिसअपॉइंट फील कराएगी, उन्हें नीचा दिखाएगी, उन्हें उन पे चिल्लाएगी, उनको गाली देगी, उनको बददुआएं देगी, श्राप देंगी, उन्हें ये कहेगी तुम क्यों पैदा हो गई, तुम कलंक हो, कोख पे मेरे कलंक है, तुम्हारी बूंद गंदा है, तुम्हारा खून गंदा है, ये है वो है, तुम मनहूस हो। ये सब कौन सुनता है? इस तरीके से बच्चे नहीं पाले जाते हैं। मैं बोलने का, मुंह पे बोलने का शायद इतना हिम्मत नहीं जुटा पाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे नहीं पाले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, और सीरियसली अगर ऐसा होता है ना, तो इससे लाख दर्जे अच्छे है कि आप बच्चे ना पालो। प्लीज आप बच्चे मत करो, आप मत करो बच्चे, बेटर आप बिल्कुल मत करो। बच्चे पालने की औकात नहीं है, या फिर बच्चे पालने का जो एक तरीके से ढंग कह लो, सहूर कह लो, मैनर कह लो ना, आप तरीका कह लो ना कि हाँ बच्चे पालना आना चाहिए, नहीं है तो मत करो। आप बच्चे, एक बच्चा कर लो, एक बच्चा कर लो, उसे इतना अच्छे से पालो, इतना अच्छे से खुश रखो, तो फिर ठीक है, वो बच्चा खुश रहे। 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे मत करो ऐसे बेफिजूल में। आप लोग बच्चे पैदा करते हो, आप लोग मम्मी पापा बन के, फिर मम्मी पापा बच्चे पैदा करेंगे ऐसे मम्मी पापा, फिर उनपे बचपन से लेके अपनी मर्जी थोपेंगे कि उसको करना क्या है, उसकी मर्जी नहीं, अपनी मर्जी की, उसको ये करना है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, तो वो ये करेगी, वो ये करेगा, वो चीज करता है इंसान। फिर उसके बाद ब्लेम भी हम ही लोगों पे कि ये ऐसी है वैसी है, और लोगों के बच्चे देखो, इसके बच्चे देखो, उसके बच्चे देखो, उसकी फैमिली देखो। मैं अपनी फैमिली से कहना चाहूंगी, मैं अपनी मम्मी से कहना चाहूंगी कि आप लोग जो डेली डेली टॉर्चर करते हैं कि हाँ इनके बच्चे देखो, उनके बच्चे, उनकी फैमिली देखो, वो दूसरों के कहने पे नहीं चलते हैं, वो अच्छे से रहते हैं, वो अपने बच्चों की सुनते हैं और खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। सीरियसली वो बहुत खुश है। मेरे मामी मामा, मेरे मौसी और जो बड़े मामा हैं,
ये लोग जितना बोलते हैं ना कि हाँ काबू में रखो अपने बच्चों को, ये कर मत करने दो, वो मत करने दो, यहाँ मत जाने दो, वहां मत जाने दो, ये मत करने दो, वो मत करने दो, ऐसे बच्चे बहक जाएंगे, ऐसे बच्चे ऐसे हो जाएंगे। बचपन से लेके जितना अनुशासन हम लोगों पे लगवाए हैं ना, जितना हम लोगों को किए हैं ना, सीरियसली अपने बच्चों पे कुछ नहीं रखते हैं ऐसा, ठीक है? कुछ नहीं, बहुत ही फ्रीडम, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे संस्कार देते हैं। दूसरों के बच्चे गए भाड़ में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो लोग तो हमेशा तोड़े रिश्तेदारों नाम, जहां रिश्तेदार नाम आ जाता है ना, मुझे नफरत है, मुझे कहीं जाना तक नहीं पसंद है इन लोगों के, इन लोगों की शक्ल तक मुझे देखना नहीं पसंद है। मैं इतनी नफरत करती हूँ, इतनी नफरत है मुझे, मेरे मन में इतनी नफरत है इन लोगों के लिए कि मैं कभी इन लोगों को अपने सामने बर्दाश्त नहीं करना चाहूंगी। लिटरली ये लोग इस तरीके का बिहेव करते हैं, ऐसी हरकत कर चुके हैं हमारे साथ। अपने बच्चों को किसी चीज के लिए नहीं रोकेंगे कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये शौक पूरे मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, फ्रेंड्स मत बनाओ, फोन मत चलाओ, ऐसे मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत कपड़े लो, ऐसे नहीं, पैसे नहीं देंगे, या फिर पैसे क्या करोगे तुम, ये सब नहीं होता है उनके यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ, दीदी ऐसे करा, दीदी अपने बच्चों पे कंट्रोल करो, ये करो, वो करो, ऐसे मत करने दो उसको, वैसे मत करने दो। क्यों इतना घुसते हो? और हमारे मोहल्ले वाले, मेरे को, मैं सही बताऊं, कभी कभी मन करता है ना, ऐसे खींच खींच के इन लोगों को चाटा मारू ना, बुद्धि हरियर हो जाए इन लोगों का। लिटरली अपने बच्चे अपने के लोग नहीं देखते हैं, ये लोग दूसरों के घर में घुस जाते हैं। अरे अपनी लड़की देखो, ये पहनती है, वो पहनती है, इसके साथ अभी गई थी, लड़की है तो क्या, तो अपनी फ्रेंड के साथ गई थी मोमोज खाने, ये वो, शाम को 7 बजे निकली थी। अरे बहन चोद माधर जात, मैं क्या बोल दूं तेरे को? तुम लोग क्यों दूसरों के फैमिली में पढ़ते हो भाई? तुम्हें अपनी फैमिली नहीं दिखती? तुम्हें क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है? दूसरों को क्या मिलता है किसी की फैमिली में घुस करके? और शिक्षा अच्छी दे सकते हो आप लोग? नहीं, ये लोग अच्छी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, ये लोग कभी अच्छी शिक्षा नहीं देंगे कि लड़की का ये पढ़ने का मन था, लड़की वो, लड़की ये कर देगी, लड़की उसका, उसको जॉब वो वाला करना है, या तो फिर उसको ये वाला काम करना है, ये वाला बिजनेस करना है, आप इसको करा दो, या फिर इसकी इस चीज में हेल्प करो, इसका ये ड्रीम है, इसको राइडर बनना है तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दे दो, इसको डांस पसंद है इस पे ध्यान दे दो, इसको मैथ साइड पसंद है तो इसको इस पे ध्यान दे दो। नहीं, ये सब नहीं बताया जाएगा इन लोगों से। इन लोगों गौड़ मराते हैं, अपना माधर चुदई दिखाते हैं। लिटरली मेरे पे गाली, आप लोग कहेंगे ना कि हाँ ये लड़की गलत है, अब्यूजिंग वर्ड है, इसके इसकी कितनी गंदी वर्ड है, इन लोगों के कारण हो गया है भाई। अब वैसे भी मैं बनारसी हूँ, तो इतना तो मेरे से होता है, चलता है भाई हमारे में। बचपन से मैंने गाली सुना, अपने घर में जितनी घटिया से घटिया लैंग्वेज और जितनी गंदी से गंदी माहौल और गाली हो सकती है ना, वो मैं बचपन से सुनती आई हूँ। बचपन से, जब तब से जब ABCD सिखाया जाता है ना, तब से मैं सीख रही हूँ, तब से सुन रही हूँ मैं। फिर भी मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, मैं कभी बेइज्जती नहीं करती अपने घर वालों की, कभी कुछ नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पेन नहीं हो रहा है, मेरे, मैं लड़ नहीं पा रही हूँ, मैं करूं क्या? मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो समाज डांटेगा, समाज बोलेगा, फिर वो लोग खड़े हो जाएंगे, फिर अरे अपने घर वालों का नहीं देख रही है, अपने घर वालों को देख नहीं सकती है, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकती, अरे करने तो दो, बहन चोदो करने तो दो, क्यों गाड़ मरा रहे, करने दो पहले भाई, करने तो दो, करने का मौका तो दो। क्या लगता है फैमिली को कि घर में पिंजरे में, ये हमारा घर दो दो रूम का घर है, ठीक है, 2-3 रूम का घर है, नीचे हॉल है, वहां पे हम लोग जाते नहीं है, मतलब नीचे ऐसे ही है, गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है, अपना कुछ है नहीं, तो हम लोग जाते नहीं। बाहर वाला रूम है, तो बाहर वाले रूम में मेरा भाई और हम अंदर वाले रूम में मैं, मेरी दीदी, मेरी मम्मी तीनों रहते हैं। छत पे मेरे पापा रहते हैं किचन में, या फिर ऊपर छत पे ही सोते हैं वो, ठीक है, वो ऐसे नहीं आते यहाँ पे। बचपन से ही मम्मी पापा में हमेशा झगड़ा रहता है, और मम्मी का पापा से कोई ऐसा कनेक्शन है नहीं फिलहाल। पापा हम लोगों की वजह से हैं यहाँ पे, और पापा कुछ काम नहीं करते, सीरियसली, वो कोई जॉब नहीं करते, कोई उनका खुद का बिजनेस नहीं, कुछ नहीं करते। उनके कारण ही हम लोग इतना झेल रहे हैं कि हमें सुनना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, और उसमें भी हमें गालियां सुननी पड़ती है कि अगर मैं खा रही हूँ उनका, वो खिला रही है मुझे, तो वो चाहेंगी जैसे वैसा करना पड़ेगा हमें, वो चाहेंगी जहां जो हमें करना पड़ेगा, ठीक है, वो इशारे पे नचाएंगी, हमें नाचना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं कोई खिला नहीं रहा है हमें, और किसी की औकात है नहीं। अगर वो चाहेंगी तो हम जॉब करेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, वो जो चाहेंगे वो करवाएंगी हमसे, वरना नहीं करवाएंगी।
यार ऐसे नहीं होता है। देखो, मुझे नहीं पता दूसरों का ओपिनियन इसमें क्या होगा, दूसरों का क्या ही बोलना होगा, क्या नहीं होगा, पर ऐसे मम्मी-पापा समझ में क्यों नहीं आता है कि ऐसे कुछ नहीं किया जाता? ये सही नहीं है। ये तरीका नहीं है बच्चे पालने का यार, ये ऐसे नहीं पाला जाता। मुझे पता है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत बड़ा काम है, ये है, वो है, बट शायद मैं कितना भी बता सकूँ, बताना चाहूँ या फिर कितना भी रो सकूँ या फिर मैं आपके सामने, आप लोगों के सामने मैं अपना गला काट के रख दूँ ना, गला ऐसे काट के मैं रख दूँ ना, तो भी आप लोग यही बोलोगे, नहीं, शी इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं थी, ये ठीक से काटी भी नहीं, गला तक नहीं काटने आया इसको, ये क्या कभी कुछ करती? बट सीरियसली अगर मैं इतना चाहूंगी कि कहना कि अगर कोई बच्चा करना चाहता है कुछ तो उसे करने दो, उसे मौका दो करने का, वरना मुझे लगता है कि वो बच्चा मेरी तरह हुआ तो या तो फिर वो मर जाएगा या तो फिर उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तक खत्म हो जाएगा या तो फिर वो भाग जाएगा या तो फिर वो कोई गलत कदम उठा लेगा या वो अपनी जिंदगी में एक ऐसा गलत इंसान चुन लेगा आगे चल के जो उसे इसकी फैमिली से भी घटिया तरीके से ट्रीट करती है। मेरी फैमिली, आई डोंट लाइक इट। लिटरली लोग अपनी फैमिली को लाइक करते हैं कि मुझे मेरी फैमिली बहुत पसंद है। मैं चाहूंगी कि मेरी फैमिली को ना मैं मिलूं कभी अगले जन्म में या फिर किसी भी जन्म में, और ना ही मुझे किसी भी जन्म में ये फैमिली चाहिए। आई कांट डिजर्व दिस फैमिली, मैं बिल्कुल डिजर्व भी नहीं करती और ये लोग खुद भी डिजर्व नहीं करते। ये लोग सच में डिजर्व नहीं करते मेरे जैसी घटिया औलाद की। मैं खुद को क्यों अच्छा बोलने जाऊं? मैंने कौन से तीर मार दिए हैं भाई? क्या उखाड़ लिया मैंने अब तक जिंदगी में? है कुछ तो नहीं कर पाई मैं। उसके पीछे इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही हूँ सिर्फ, ये लोग खुद भी वजह है। मैं कुछ नहीं कर पाई इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद ही कुछ नहीं कर पाई, भाई मैं टैलेंटेड नहीं थी, मुझे कुछ आता नहीं था। आता है, टैलेंटेड नहीं हूँ, हूँ नहीं हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बचपन से जिस चीज में टैलेंट होता है ना, माँ बाप खुद उस टैलेंट को देख कर निखारते हैं। हाँ मुझे पता है कि बच्चे टैलेंटेड हो ना हो, हर बच्चा एक अपनी पसंद, अपना टैलेंट और अपनी चॉइस लेके आता है जिंदगी में, एक अपना ही रोल लेकर आता है। बट उस रोल को निखारने का काम उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स करते हैं। और जो फैमिली अपने बच्चे को एकदम से तबाह कर देती है ना, दबा के रख देती है, उसके सारे सपने, सारे सब कुछ मार देती है, और वो भी तब जब उनकी औकात है पूरी करने की, तब पर भी उसे मार दे, सिर्फ और सिर्फ समाज का देख करके। लानत है ऐसे बच्चे पे। शायद उसे पैदा नहीं होना चाहिए, या तो फिर भगवान कोई किसी जन्म का पाप का जो होता है ना, वो दंड भगवा रहे हैं ऐसी फैमिली दे करके। और लानत है ऐसी फैमिली पे जिन्हें बच्चे पैदा करना तो आता है लेकिन बच्चे पालना नहीं। बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं। एक कच्ची मिट्टी होती है ना, उसका घड़ा बनाना चाहो, मटका बनाना चाहो, या फिर आप कुल्हड़ बनाना चाहो, या फिर कुछ भी बनाना चाहो, आप दिया बनाना चाहो आप बना लोगे, आप भगवान बनाना चाहो कच्ची मिट्टी से आप बना लोगे। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं बिल्कुल। उन्हें बनाने का काम उनके माता पिता करते हैं, उनके माँ बाप के हाथ में होता है। एंड सीरियसली मेरी फैमिली डिजर्व ही नहीं करती बच्चे। मेरी मम्मी और मेरे पापा बच्चा डिजर्व नहीं करते थे। इन्हें कहाँ से मिला, क्यों मिला, मुझे नहीं पता, मतलब कहाँ से मिला। मैं थोड़ा सा बहक गई, थोड़ा सा पागल हो गई, पागलों जैसी बात करी। भगवान ने इन्हें क्यों दिया, और वो भी एक नहीं, तीन तीन बच्चे दे दी। मेरी दीदी भी पड़ी है, वो 25 साल की है, ऊपर खाना बना रही है छत पे इस टाइम, किचन में। वो तो ऊपर किचन में खाना बना रही है। मेरा भाई है, उसके आंखों में प्रॉब्लम है, वो मेरी शॉप पे मतलब मेरी मम्मी की शॉप पे है। मेरा तो कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं मेरा यहाँ, ठीक है। मेरे अपने लोग भी नहीं है सिवाय मेरे भाई और बहन के। मेरा अपना कोई नहीं है, और मेरा अपना है एक, है, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं दिखा रही हूँ, तो ये है मेरा अपना, ये है मेरा मेरा एक ऐसा अपना है इस घर में, जो ये है वो कोई नहीं हो सकता, वो ये है मेरा अपना। तो बस यही मेरे अपने हैं, और कोई अपना नहीं है। मुझे लगता भी नहीं कोई अपना, सीरियसली। मुझे मौका मिले ना,
मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हूँ, मुझे ज़हर मिले मैं ज़हर पी के मर जाऊँ। मुझे मौका मिले, भगवान आए मुझे कह रही भैया